विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में बर्थ कंट्रोल पढ़ा था, जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में था। क्लियर? तो उसमें हमने बहुत सारी मैकेनिज्म देखी थी, बहुत सारे मैथड्स देखे थे जिसके थ्रू हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम पॉपुलेशन जो एक्सप्लॉइट हो रही है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सप्लॉइशंस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसको किस तरीके से, किस वे में कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमने लास्ट वाले लेक्चर में अपना सीखा था। तो अब यहाँ पे इस वाले लेक्चर में हमारे कुछ शॉर्ट नोट हैं, उसको कवर करते हैं। फर्स्ट है हमारा एमटीपी। एमटीपी इट इज कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? तो एमटीपी का जो सेकंड नेम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे इंड्यूस अबॉर्शंस। क्लियर? एमटीपी इट इज, ये तो उसका सेकंड नेम हो गया। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एमटीपी इट्स अ रिफर, क्या रिफर करता है? एमटीपी इज रिफर्स टू एज अ टू गेट rid टू अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्लियर? टू गेट rid टू अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि 45 टू 50 मिलियंस, 45 टू 50 मिलियंस जो होती हैं प्रेगनेंसी कॉज्ड होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ठीक है, बट 1/5 ओनली 45 टू 50 मिलियंस का ओनली कितना 1/5 जो पार्ट होता है वो सिर्फ कंसीव किया जाता है आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। दैट मीन्स कॉज द चाइल्ड बर्थ। क्लियर? मतलब इतनी कॉज होगी, इतनी कॉज होती है एज अ प्रेगनेंसी। ठीक है, बट उसका 1/5 पार्ट ही क्या किया जाता है, वो सिर्फ कंसीव करती हैं। क्लियर? अब इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एमटीपी जो होती है, यहाँ पे इसमें बहुत सारे मतलब कुछ अदर कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें डिबेट चलता है कि क्या करते हैं कि मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में डिबेट होता है। किस चीज़ को लेकर डिबेट होता है? एज अ एमटीपी को लेकर। तो एमटीपी को लेकर जो डिबेट होता है वो किसके बिहाफ पर होता है? वो एज अ सोशली भी होता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डिबेट्स बाय अदर कंट्रीज ऑन एमटीपी, कि ये लीगलाइज है भी या नहीं भी। तो मतलब इसको करना एक बेनिफिशियल है, एक अच्छा भी है, या फिर ऐसे ही लोग मतलब इस एमटीपी को कॉस्ट करते हैं। क्लियर? तो इसमें यहाँ पे क्या होता है? इज अ सोशली। क्लियर? सेकेंड वन इज इमोशनली, एंड थर्ड वन इज इथिकल, एंड लास्ट वन इज रिलीजियस। क्लियर? तो ये बेटा 4 मैथड्स हैं, या 4 आपके बोल सकते हो आप सिचुएशंस हैं। एक सोशली, आपस में जो लोग होते हैं वो सोशली डिबेट करते हैं कि यार ये जो एमटीपी है वो इट इज़ अ बेटर है और नॉन बेटर है। सेम एज इमोशनली भी देखते हैं। ठीक है, जैसे फीमेल के लिए बेटर है या नहीं है, अभी मैं आपको कंडीशंस बताऊंगी। और कुछ इथिकल्स है और कुछ रिलीजियस है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे ये तो अदर कंट्री की बात थी कि वहाँ पे डिबेट चलती है, बट अवर कंट्री ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज दिया इन 1971 में। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लीगलाइज एमटीपी इन 1971। आपको ये ईयर याद रखना है, ईयर इसका इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि एमटीपी को कब लीगलाइज किया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1971 में। ठीक है, अब एमटीपी जो होता है वो बेटर होता है, कब होता है बेटर? एज अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, एमटीपी इट्स बेटर, मतलब इसका बेटर जो टाइम है, टाइम कौन सा बेटर इसका? फॉर द, इसका है फर्स्ट, यहाँ पे आप लिख लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने पढ़ा था यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब अप टू 21 वीक्स। ठीक है, जब 21 वीक से पहले मतलब यार फर्स्ट ट्राइमेस्टर के आसपास ही क्या किया जाता है? एज एमटीपी कॉज कराया जाता है। तो उसमें क्या होता है बेटा? इट्स अ मतलब ये यूजफुल होता है टू मदर के लिए भी एज वेल एज अ फीटस के लिए भी। क्लियर? इट्स यूजफुल टू मदर और फीटस। मदर के लिए और फीटस के लिए दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, दोनों के लिए ही यूजफुल है। कोई किसी को भी कोई हार्मनेस कंडीशंस कॉज नहीं फेस करनी। ठीक है,
तो ये मदर के लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद एक यहाँ पे इसमें आता है कि इसमें जो एमटीपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एमिनो सिंथेसिस सुना है आपने, ठीक है, एमिनो सिंथेसिस। एमिनो सिंथेसिस क्या होता है? एमिनो सिंथेसिस होता है कि इसको मतलब इसका जो यूज़ होता है वो दोनों मेथड्स में होता है। अब दोनों मेथड्स कैसे, एज अ पॉजिटिव मैनर में भी और एक एज अ नेगेटिव मैनर में भी, ठीक है। तो अगर आपसे इसके यूजेस पूछें तो आप इसमें एक पॉजिटिव मैनर और एक नेगेटिव मैनर में करके बताओगे, ठीक है। अब आप कहोगे ये पॉजिटिव मैनर और नेगेटिव मैनर क्या है? पॉजिटिव मैनर में अगर एक एमिनो सिंथेसिस एक टेस्ट है, ठीक है, विच इज मतलब जो ये किया जाता है एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है। क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके थ्रू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशंस को, ठीक है। इस एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू एक टेस्ट है, मतलब ये एक ऐसा टेस्ट किया जाता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एक सेक्स को डिटरमाइन कर लिया जाता है। तो बेटा एक यहाँ पे ये तो नेगेटिव मैनर में हो गया, टू डिटरमाइन द सेक्स, टू डिटरमाइन द सेक्स। अभी मैं आपको बताऊंगी ये मैं इसको नेगेटिव मैनर में क्यों कह रही हूँ, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर? अब मैंने आपको बोला कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर को जब डिटरमाइन किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव मैनर। क्यों? अगर किसी में सपोज कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है या डिसीज है तो उसके थ्रू जब हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो मे बी बेटा वो थोड़ी ज़्यादा लेवल की हो, तो अगर उनके पेरेंट्स उनको मतलब उनकी पूरी प्रोसेस है, उनकी पूरी जो लाइफ प्रोसेस है उसमें उनको ना मतलब पूरी फॉलो कराना चाहें, ठीक है, मतलब नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस फेजेस को लेके उसको गुजरे, तो मे बी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो ऑटोसोमल होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, रेसेसिव मैनर में भी होते हैं, जो जिनको क्या कर सकते हैं, जो क्यूरेबल है। बट कुछ डिसीज डायरेक्टली ट्रांसफर होती है जनरेशन बाय जनरेशन, उसका कोई भी सोल्यूशंस नहीं है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, इसको मतलब रिकॉग्नाइज कर लेना, तो ये पॉजिटिव मैनर में आ गया। बट एक नेगेटिव मैनर इन द सेंस, अब डिटरमाइन द सेक्स, मैंने इसको क्या बोला आपको, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स यहाँ पे जैसे ही सेक्स को डिटरमाइन कर लेते हैं, अब ये पता है हमें यहाँ पे एक एक्स एक्स होता है और एक पता है हमें यहाँ पे एक्स वाई होता है। तो जैसे एक्स एक्स होता है दैट मीन्स इज अ फीमेल, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है यहाँ पे, कि मतलब इसका क्रोमोसोम नंबर होता है, तो जब भी तो हम इसके थ्रू रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। और यहाँ पे एक्स वाई जो होता है वो गया मेल, ठीक है। अब ये जो फीमेल फिटिसाइड है ना, इसी के थ्रू क्या मैंने आपको बोला कि जब सेक्स को डिटरमाइन कर लेते हैं तो बेटा वो नेगेटिव मैनर में एज अ यूज किया जाता है, ठीक है, फीमेल फिटिसाइड। क्लियर? तो यहाँ पे अभी हमने सारा अपना एमटीपी पढ़ लिया कि मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड अबॉर्शंस, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया कि एमटीपी क्या होता है और क्या मतलब कितनी प्रेगनेंसी कॉज्ड होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और कितनी कंसीव की जाती हैं, कितनी उसे एज अ पॉजिटिव मैनर में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिबेट देख लिया, कुछ कंडीशंस। सबसे मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एमटीपी को लीगलाइज किया था 1971 में। क्लियर? यहाँ से आपको डायरेक्टली से 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फर्स्ट कब बेटर है ये, मतलब कब करानी चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए बेटर है, टू मदर के लिए भी एज वेल एज फिटस के लिए भी, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोई भी मतलब एज अ कंडीशंस फेस नहीं करनी होती, ना कोई भी हार्मफुल कंडीशंस नहीं आती, ना तो फीमेल के लिए और ना ही फिटस के लिए। क्लियर? तो अभी हम अपना यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि अब हमारा है STDs। क्लियर? तो STD में हमारा मैंने अभी आपको बताया था, STD क्या है हमारा, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज। तो ये एक डिसीज होती है, और ये डिसीज क्यों कॉज्ड होती हैं, अगर प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होगी, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो उसी के थ्रू STD कॉज हो जाएगी। क्लियर? तो बेटा STD इतनी हार्मफुल होती है कि ये डायरेक्टली डेथ भी कॉज कर सकती है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं STD क्या है हमारा यहाँ पे, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेनेरियल डिसीज, इसको क्या कहते हैं, VD भी कहते हैं। VD मीन्स इज अ वेनेरियल,
ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द RTI। RTI क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि STD में हमारी कौन कौन सी डिसीजेज आती हैं। ये तो आपको पता है कि कब कॉज होंगी, ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स के टाइम पे, ड्यूरिंग द क्वार्टर्स के टाइम पे, ठीक है। इफ वी नॉट यूज द एज अ कॉन्डोम्स या एज अ बैरियर मेथड, कोई भी बैरियर मेथड या कोई भी बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अगर हम यूज नहीं करते तो क्या कॉज हो जाती है? STD, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिफिलिस, सेकेंड वन इज गोनोरिया, थर्ड वन इज जेनाइटल हर्ब्स, ठीक है, एंड एड्स, हेपेटाइटिस बी, तो दे आर द सम डिसीजेज विच इज एज अ STDs, ये STDs के थ्रू कॉज होती हैं, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे देखते हो एक्सेप्ट ऑफ हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड एड्स, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ। इन तीनों को छोड़ के बाकी की जितनी भी सारी डिसीज होती हैं हमारी एज STD वाली, वो क्या हो जाती है? इजीली क्यूरेबल। क्या है? इजीली क्यूरेबल। उनका क्यूरेबल हो जाता है अगर वो इजीली डिटेक्टेबल हो जाएं। अगर उनको पहले से डिटेक्ट कर लें तो उनको हम इजीली क्यूरेबल कर सकते हैं। क्यूरेबल इन द सेंस उनका प्रॉपर वे में एज अ प्रिकॉशंस लेके, ठीक है, उनकी क्योर कर सकते हैं, उनकी देख रेख कर सकते हैं, उनको कंट्रोल में ला सकते हैं उस डिसीज को। बट बेटा हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड एड्स, इसको पहली बात तो ये अर्ली जो डिटेक्टेशंस होता है उसका हो ही नहीं पाता, ठीक है। जब अर्ली डिटेक्टेशंस नहीं हो पाता तो इसकी इजीली क्यूरेबल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसकी मतलब कोई भी किसी भी टाइम पे इसकी क्यूरेबल पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो डिटेक्टेशंस नहीं हो पाता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो पाता है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे आप इसमें देखोगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स आते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ इसमें फर्स्ट इज स्वेलिंग, ईचिंग, abdominal पेन, ठीक है। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो STD के थ्रू कॉज्ड होते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म तो आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये तो आप पहले से पढ़कर आए हो। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि इट इज़ अ ट्रांसमिट बाय द सर्जिकल, ये सर्जिकल भी ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है, और इट इज ट्रांसमिट बाय द इन्फेक्टेड निडल। तो आप लिखोगे इट्स ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड निडल। इन्फेक्टेड निडल के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाती हैं, ठीक है। एंड अ सर्जिकल, अब आपको पता है जैसे इन्फेक्टेड निडल का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो वही सिरिंज दूसरे पर्सन को यूज़ कर ली, दूसरे पर्सन की अगर यूज़ कर दी तो जो भी ट्रांसमिट्स ऑफ, जैसे अगर किसी का ब्लड इन्फेक्शन कॉज किया हुआ है, ठीक है, तो वो इन्फेक्टेड जो ब्लड होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा किस में? अदर में। अदर किस में? जो एक नॉर्मल पर्सन होगा उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इन्फेक्टेड निडल के थ्रू हो गया। इसीलिए अब जो डॉक्टर जो यूज़ करते हैं वो एक सिंगल सभी के लिए, मतलब एक जो इंडिविजुअल होगा हर एक इंडिविजुअल के लिए एक सिंगल निडल यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सर्जिकल का मतलब मेरा क्या है यहाँ पे कहने का? सर्जिकल का मतलब है कि आपको पता है जो एड्स जो होता है वो मदर टू फीटस में भी कॉज हो जाता है। क्यों कॉज हो जाता है? कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो इस तरीके से, जैसे ये वाला रीज़न है, यूट्रस वाला रीजन है, यहाँ पे जब ये इम्प्लांटेशन हो जाता है और जब यहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो करता है, दैट मीन्स इज अ फीटस जब ग्रो करता है यहाँ पे
फीटस ग्रो, और बेटा यहाँ पे इस तरीके से ये क्या कनेक्ट होता है, ये इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन कॉज होकर क्या बना देता है, ये प्लेजेंटा फॉर्म कर लेता है ना। प्लेजेंटा के थ्रू हमने क्या पढ़ा था कि इससे सारा न्यूट्रिशन जाता है, ठीक है, मतलब सारा न्यूट्रिशन भी जाएगा, जो बच्चा अपना इनहेल करेगा ऑक्सीजन को वो भी मदर के थ्रू, क्योंकि अब जो भी अभी फीटस है वो भी इतना मैच्योर नहीं है कि उसके फुली जो डेवलप्ड ऑर्गन हो या फिर आप बोल सको डेवलप उसके सिस्टम हो, वो प्रॉपर वे में नहीं कर सकता, ठीक है। वो सिर्फ अभी इनसाइड द मदर बॉडी के वो सिर्फ किससे करता है, प्लेजेंटा के थ्रू करता है सारा, इनहेलेशंस भी और एक्सहेलेशंस भी, क्लियर, और एक्सक्रियाउट भी, इवन जो भी वेस्ट मटेरियल एक्सक्रियाउट होता है वो भी प्लेजेंटा के थ्रू जाता है। वो बात एक अलग है, तो दो पैसेज होते हैं, तो एक पैसेज से उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी गैसेस ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ आ जाती है और बाहर वाले रीजन में वहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है, क्लियर। तो बच्चे क्या होता है इसके थ्रू, प्लेजेंटा के थ्रू क्या होता है, सर्जिकल मेथड्स में आप समझोगे कि यहाँ से जो भी अगर जो मदर का इन्फेक्टेड ब्लड होगा वही क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, फीटस वाले रीजन में। तो ये क्या होगा, ये ऐसे क्या हो जाएगा, 1 जनरेशन टू, मतलब अब नेक्स्ट जनरेशन में कैसे, मदर टू फीटस में ट्रांसफर होता है। आप ये बोल सकते हो कि ट्रांसफर होता है किसमें, मदर टू फीटस, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे एसटीडी पढ़ा कि एसटीडी में हमारे इसको वेनेरियल डिसीज भी कहते हैं, आरटीआई कुछ इन्फेक्शियस कॉज किया इन्होंने, ये कुछ इसकी डिसीजेस थी ऐसी, कुछ इसमें हमने यहाँ पे देखा किसका इजीली क्यूरेबल है, किसका इजीली क्यूरेबल नहीं है। मैंने अभी आपको बताया अगर इन सब का इजीली क्यूरेबल नहीं होगा तो ये क्या कॉज कर देती हैं, ये डेथ भी कॉज कर देती हैं, ठीक है। मतलब एक कंडीशन ऐसी आती है धीरे धीरे वो इस डिसीज़ का एक इतना बड़ा रूप ले लेती है कि वो लास्ट में जाके उस पर्सन की डेथ ही, फाइनली डेथ ही कॉज हो जाती है, क्लियर। तो ये हमने सारा किसके बारे में देखा, एसटीडीएस के बारे में देखा, और ये क्यों कॉज्ड हुआ, क्योंकि प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी, प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, ठीक है। अगर प्रॉपर नॉलेज होगी तो किसका यूज करेंगे, ऐसा यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जो भी अभी लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उन सब का यूज किया जाएगा, और यूज करने से क्या कर सकते हैं, टू प्रिवेंट द एसटीडी, ठीक है। देन इट यूज टू प्रिवेंट एसटीडी, ठीक है। बट इसमें कुछ और भी चांसेस आते हैं जिसके थ्रू मैं भी आपको बताती हूँ किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसमें पहले फर्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, हाउ टू प्रिवेंट इट, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आएगा यहाँ पे टू अवॉइड सेक्स अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर और अननोन पार्टनर्स के साथ एज अ सेक्स करना, ठीक है, क्या करना चाहिए, ऐसा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो मल्टीपल पार्टनर्स होंगे उसमें नहीं पता होगा कि किस तरीके से, मतलब किसी में एसटीडी जो है डिसीज है भी या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स में आएगा यहाँ पे टू ऑलवेज यूज ऑफ कॉन्डोम, जो भी मैंने आपको बताया था, अगर नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी तो कॉन्डोम का एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया ही जाएगा, ठीक है, कॉन्डोम ड्यूरिंग इंटरकोर्स, क्लियर। ये सेकेंड मेथड हो गया। एंड थर्ड मेथड इज इफ यू हैव एनी डाउट you should go to doctor as experienced doctor and experienced nurse, ठीक है। experienced nurse to check it and proper treatment and to take a proper treatment, क्लियर। ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इसको एसटीडी को प्रिवेंट कर सकते हैं।
फर्स्टली मैंने बताया आपको कि तो अवॉइड करना चाहिए जो मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं या फिर अननोन पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ जो सेक्स किया जाता है, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, टू ऑलवेज यूज़ ऑफ कॉन्डोम, कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए अगर कॉन्डोम का यूज़ किया जाता है। जैसे अभी हमने मेल कॉन्डोम पढ़ा था, फीमेल कॉन्डोम, जो मेल कॉन्डोम था ऐसा निरोध होता है, ठीक है। फीमेल कॉन्डोम जिसमें हमने एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू में हमने समझा था, जो कि लेटेक्स और जो रबर शीट के बने हुए होते हैं, ठीक है, जो कि प्रिवेंट कर लेते हैं एज इंसेमिनेशंस को, क्लियर, तो वो कॉन्डोम हो गया। एंड थर्ड वन इज इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नर्सेस के पास जाना चाहिए, किसमें, एक्सपीरियंस नर्स के पास, क्लियर, तो जो कि आप उसको क्या कर सकें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें, उसको प्रॉपर उसकी क्यूरेबल कर सकें, क्लियर। तो ये उसके 3 मेथड्स हो गए जिसके थ्रू हम STD के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम अपने इसमें यहाँ पे देखते हैं इनफर्टिलिटी, जो कि हमारा ये भी एक शॉर्ट नोट पे पूछा जाता है। एक थर्ड टॉपिक आता है इनफर्टिलिटी। नाम से आपको पता चल रहा होगा इनफर्टिलिटी, आपने सुना होगा इनफर्टाइल, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं या कपल्स आर हैव नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ यंग वंस, जो या फिर अप टू चाइल्ड, ठीक है। क्या बोलोगे इसमें यहाँ पे कि कपल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं होते, एबल नहीं होते। अब उसमें कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, मे बी फिजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, क्लियर, एंड ड्रग्स। फर्स्ट जो हो सकता है फिजिकल, मतलब कोई फिजिकली फिट नहीं होगा तो मे बी वो हो सकता है कैपेबल ना हो, किसके लिए, टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, ठीक है। अब वो टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कपल लिख दिया, मैंने ये नहीं बोला आपको कि मेल कैपेबल नहीं है या फिर फीमेल कैपेबल नहीं है। वैसे तो आपने सुना होगा कि मोस्ट ऑफ फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है कि शी कांट एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अगर नॉलेज होती है तो वो लोग नहीं बोलते, क्योंकि पता होता है कि हो सकता है मे बी मेल में ही कुछ प्रॉब्लम हो, क्लियर, हो सकता है इम्यूनोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हो, इम्यूनिटी वीक हो, इस वजह से इम्यूनोलॉजिकली इफेक्टिव करते हो, ठीक है। मे बी ड्रग्स में क्या हो सकता है किसी की बॉडी इतना ज़्यादा केमिकल लेती हो जो कि प्रोडक्शंस करने में कैपेबल्स नहीं है, तो वो भी इसके क्या हो सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मे बी इफेक्ट बाय, ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं इनके थ्रू इफेक्टेड हो सकते हैं जिसके थ्रू कैपेबल्स नहीं होती या कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने यंग वंस को फॉर्म कर सके, क्लियर है। वो हो गया हमारा इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी के लिए मैंने अभी आपको फीमेल वाला भी बता दिया, ठीक है, कि फीमेल के लिए ब्लेम किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप पढ़ोगे आर्ट। आर्ट क्या होता है बेटा, देखो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। अब आपको क्या दे देगा डायरेक्टली, अब आपको फुल फॉर्म दे देगा कि डिफाइन द आर्ट, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर्ट, आर्ट की फुल फॉर्म करनी है। तो आर्ट की फुल फॉर्म आप क्या लिखोगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, इन टेक्निक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं कि किसी भी को, मतलब कोई भी ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसको यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, देखो, फर्स्टली इसमें यहाँ पे आएगा आपका, इसमें भी कुछ आपकी फुल फॉर्म आएंगी, उसमें देखते हैं अभी हम। तो इसमें यहाँ पे आएगा, फर्स्ट आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें आउटसाइड होता है, ठीक है, आउटसाइड रीजन पे यहाँ पे ग्रो करता है, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन कॉस्ट, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन कॉस्ट, फर्टिलाइजेशन कॉस्ट कहाँ पर होगा, आउटसाइड वाले रीजन में, ठीक है। अब जो फीमेल है, एक तो आप इसमें यहाँ पे फीमेल ले लो, ठीक है, और एक मेल। तो जो फीमेल है वो अपना क्या देती है यहाँ पे, वो एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और जो मेल हो गया वो क्या देते हैं अपने यहाँ पे, स्पर्म, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब होती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब, आप इसको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल सकते हो, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है जिसके थ्रू, मतलब जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही ऑफ द
स्पर्म को, ऑफ द मेल गैमेट्स को इनसाइड द यूट्रस वाले रीजन में। जैसे सपोज ये वाला ऐसा हो गया फीमेल वाला, इस वाले रीजन में कि यहाँ पे उसकी एंट्री नहीं हो पा रही, वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो एंट्री ले सके उधर स्पर्म की, देन उसमें फ्यूजन्स ऑफ द गैमेट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या कराया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन कॉज होता है। सपोज अगर इस ट्यूब में यहाँ पे स्पर्म हो गया और ये इस ट्यूब में यहाँ पे एग हो गया, ये एग एंड यहाँ पे सपोज इस तरीके से स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म और एग हो गया। जब इनका फ्यूजन हो जाएगा देन यहाँ पे क्या होगा, अब हमने वो पढ़ा था कि किस तरीके से जाइगोट फॉर्म होने के बाद जब फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स हो गया, जब फ्यूजन्स मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जब फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स हो जाएगा, फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स देन फॉर्म अ जाइगोट, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट के बाद हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जाइगोट हमारा कैसा होता है, डिप्लॉयड मैनर में होता है। अब जाइगोट में हमारा क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। क्या होता है, सेल डिवीजन, या फिर आपने इसमें यहाँ पे एक टर्म पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्लीवेज। क्या पढ़ा है आपने यहाँ पे, क्लीवेज, क्लियर। तो जब सेल डिवीजन होगा बेटा तो कितनी 8 सेल बनेगी, मतलब 2 to 4। पहले यहाँ पे जैसे सपोज ये जाइगोट हो गया इस तरीके से, अब यहाँ पे पहले एक से ये एक है, एक से ये 2 बनी, 2 से फिर इस तरीके से यहाँ पे ये 4 बनी, और 4 से फिर ये इस तरीके से यहाँ पे 8 बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 बनी। 8 बनने के बाद ये हमारी क्या कहलाती है, 8 मोरूला स्टेज, ठीक है। ये 8 मोरूला स्टेज है, मतलब 8 ऑफ सेल है ये, ठीक है। तो बच्चे इसी ब्लास्टोमियर को इंसर्ट करा दिया जाता है किसमें, इनसाइड द यूट्रस वाले रीजन में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें इसको क्या करा दिया जाएगा, यहाँ पे यूट्रस वाले रीजन में यहाँ पे इसको इंसर्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। यूट्रस इंसर्ट, यूट्रस में यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, इनसाइड, आप बोलते हैं यहाँ पे इनसाइड इंसर्शन, ठीक है, क्लियर। इनसाइड इंसर्शन हो जाएगा ऑफ द ब्लास्टोमियर का। ब्लास्टोमियर अब धीरे धीरे आगे जाके ब्लास्टुला फॉर्म होगी, ब्लास्टोमियर, ठीक है, या ब्लास्टुला भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, आगे जाके फिर वो फॉर्म होगा। ये हो गया हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप एक आता है आपका ZIFT और एक यहाँ पे आता है आपका GIFT। दोनों में एक तो दोनों की फुल फॉर्म देख लो क्या होती है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ZIFT का मतलब हो गया जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एक हो गया GIFT का मतलब हो गया गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, क्लियर। तो GIFT और एक हो गया ZIFT। तो इसमें यहाँ पे जाइगोट को किया है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे ये अब ये जो जाइगोट है इसके बाद 8 बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ZIFT, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे कंडीशन ऐसी पढ़ोगे कि जो फीमेल होती है वो आर नॉट कैपेबल टू अचीव या टू नॉट, मतलब फ्यूजन्स ऑफ द गैमेट्स के लिए कैपेबल नहीं है कि जो गैमेट्स उसमें इंसर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे ये वाला रीजन था, ये वाला फीमेल था, इसमें पता है हमें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से ये एम्पुला वाला रीजन हो गया, और एम्पुला वाले रीजन से यहाँ से ओवम चला गया और यहाँ वाले रीजन में आ गया, ठीक है। अब वो कैपेबल नहीं है कि जो मेल गैमेट को मतलब ले सके, ठीक है, इनसाइड कर सके या फिर इंसर्शन कर सके मतलब मेल गैमेट का। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, गैमेट। अब वहाँ पे हमारा क्या होगा, जो फीमेल होगी वो रेसिपिएंट होगी और मेल जो होगा वो डोनर होगा, ठीक है। मेल इज अ डोनर, मेल डोनर है, ठीक है, एंड फीमेल जो है वो क्या है, एक एज अ रेसिपिएंट, क्लियर। तो फीमेल क्या करेगी, अब उस गैमेट को इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में अब उसको क्या कराया जाएगा, इंसर्ट कराया जाएगा। जब उसको इंसर्ट कराया जाएगा देन फिर फ्यूजन्स होगा ऑफ द गैमेट्स का। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, एक इन विवो फर्टिलाइजेशन। वो क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि इनसाइड द बॉडी, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा, इनसाइड द बॉडी। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म ध्यान रखना। एक आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो कि सिमिलर होता है एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी से, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब जो मदर कैपेबल नहीं होती एज अ फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स के लिए, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, आउटसाइड द फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। और इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इनसाइड द बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इनसाइड वाले रीजन में होगा, ठीक है।
तो उसमें अभी हमने यहाँ पे ये देखा ZIFT देखा, एक हमने यहाँ पे ZIFT देख लिया कि जाइगोट को करा, और एक हमने यहाँ पे देख लिया गैमेट को करा। क्लियर? इसके बाद अब यहाँ पे आप देखते हैं, अब थर्ड देखते हैं, इसमें हमारा जो IUI आता है, IUI का मीन्स क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, ये सारी टेक्निक उन्हीं के लिए हैं जो कि जो भी कोई भी मतलब जो आप बोल सकते हो पेरेंट्स या कोई भी कपल्स जो एबल नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो IUI क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशंस, मतलब कोई भी जो मेल गैमेट्स होती हैं, तो मेल गैमेट जब अपना आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जब उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, उनका जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, अब बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्शंस ऑफ स्पर्म इज अ लो इन नंबर, प्रोडक्शंस ऑफ स्पर्म इज लो इन नंबर, तो लो इन नंबर में हो जाता है। तो बाहर से यहाँ पे क्या कराया जाता है, ऐसा इंसेमिनेशंस को यूट्राइन वाले रीजन में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। जैसे सपोज ये फीमेल वाला रीजन है, ठीक है, तो इस वाले रीजन में यहाँ पे क्या किया जाएगा, मतलब इंसर्ट कराया जाएगा ऐसा इंसेमिनेशंस। जब इंसेमिनेशंस करवाया जाएगा तो उसमें वहाँ पे क्या होंगे, अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये जब एक एग है तो ये एक या दो चार ही जाएं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म की एंट्री होती है। तो जब मिलियंस ऑफ स्पर्म एंट्री होगी, अब पता नहीं उसमें कौन सा कैपेबल हो पाए एंट्री कर पाए एग वाले रीजन में। अगर बेटा जाएंगे यहाँ पे कम, जैसे सपोज अगर आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ 8-10 की ही एंट्री हुई, तो हो सकता है कुछ फिजिकली वीक हो सकता है कुछ उसको मतलब फिजिकली वीक इन द सेंस मे बी जब वो कम फॉर्म में आ रहा है तो हो सकता है उसमें न्यूट्रिशंस वैल्यूज की थोड़ी कम हो तो उसकी मोबिलिटी में इफेक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशंस के थ्रू ऐड कराया जाता है और वहीं पे उसको क्या कराया जाता है, उसका फ्यूजन्स कराया जाता है। ठीक है, देन फिर यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये कराया जाता है। अच्छा, एक वर्ड आपने यहाँ पे सुना होगा, एक सैरोगेट मदर होती है ना, एक आपने सुना होगा यहाँ पे सैरोगेट। सैरोगेट मदर कौन होती है, सैरोगेट मदर अभी तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि सारे हमने यूट्राइन में पढ़े कि ZIFT भी पढ़ा, क्या पढ़ा था, ZIFT, एक अभी हमने यहाँ पे GIFT पढ़ा था। ठीक है, और ZIFT का मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन, जाइगोट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, सबको ही क्या किया जाएगा, एज अ फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशंस। बट कुछ यहाँ पे वो मदर जो वाइफ है या जो मदर है वो कैपेबल है टू प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, बट इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको या तो गैमेट को नहीं उसको अचीव कर पा रही है, नहीं मतलब कंसीव कर पा रही है, या हो सकता है उसको जाइगोट को कंसीव नहीं कर पा रही है, या हो सकता है इंसेमिनेशंस को कंसीव नहीं कर पा रही है, या वो लो अमाउंट में इसलिए कंसीव नहीं कर पा रही हैं। बट कुछ मदर ऐसी होती हैं जो कि कैपेबल ही नहीं होती कि अपने यूट्रस वाले रीजन में फीटस को ग्रो कर सकें, वो कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं उनके थ्रू हो सकता है। तो उसके लिए सैरोगेट मदर होती है जो कि एक अदर वुमेन होती है। ठीक है, और वो उनके जो फीटस होता है उसको फुली फॉर्म मैच्योर करती है, डेवलप करती है इनसाइड बॉडी, अपने ही बॉडी में, तो उस मदर को बोलते हैं एज अ सैरोगेट मदर। क्लियर, ये जितनी भी टेक्निक हमने पढ़ी, ये टेक्निक अब मतलब हमारी कंट्रीज़ में तो होती हैं बट कुछ ही प्लेसेस में होती हैं। साथ साथ अगर अदर कंट्री की बात करें तो अदर कंट्री में भी बहुत कुछ ही प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये होती हैं। उसके बाद ये जो सारी जो टेक्निक्स हैं मतलब एक नॉर्मल जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो इसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, वो नहीं करवा पाते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो जब कॉस्टली होती है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हमारी जो अवर इंडिया जो गवर्नमेंट्स है उसने कुछ लॉज निकाले थे, उसके लिए कुछ एप्लीकेबल्स किए थे। क्या? जैसे आप पढ़ते हो कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो थोड़े पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मतलब उनकी चाइल्ड बर्थ तो हो जाती है बट वो कैपेबल नहीं होते कि वो अपने बेबी को क्या करा सकें, उसे एक अच्छी न्यूट्रिशंस वैल्यू दे सकें, उसे एक अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो वहाँ से उस बेबी को क्या किया जा सकता है, ऐसा अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये इंडिया ने अपना लॉ में मतलब इस बात को एक्सेप्ट किया था कि अगर हमारे यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिली के जो कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कि अफोर्डेबल नहीं है इस टेक्निक को कराने के लिए, तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं उन पुअर फैमिली के बच्चों को लेके। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ऑर्फेन्स होते हैं,
ऑर्फन से लेके उन बेबी को ले सकते हैं, उन वहाँ पे अगर उन बेबी को ले लेंगे वो, तो उनकी प्रॉपर एजुकेशंस कराएं, उनको एक अच्छा मतलब एक पूरी न्यूट्रिशंस वैल्यू दें और एक हर तरीके से उन्हें एक बेटर एक पर्सन बनाएं, ठीक है, जिसके थ्रू जो भी मतलब कंडीशन जो भी वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनको एक अच्छा एक इंसान बना सकते हैं। तो ये हमारी इंडिया गवर्नमेंट का एक लॉ था, ठीक है, जब मैंने अभी आपको बता दिया कि क्यों मतलब हर एक बंदा या मिडिल क्लास फैमिली या फिर एक लोअर क्लास फैमिली इस चीज़ के लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि हाईली कॉस्टेबल है ये। क्लियर? तो यहाँ पे हमने अपनी कुछ शॉर्ट नोट फिनिश करे, जिसमें हमने MTB पढ़ लिया, हमने STDs भी देख लिया, एंड लास्ट वन हमने इसमें इनफर्टिलिटी देखा। इसकी हमने बेटा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लेता है ये ZIFT GIFT, एक आर्ट हो गई आपकी, और एक लास्ट वन हो गई आपकी इसमें IUI, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें आती है आपकी यहाँ पे CDRI। CDRI क्या होती है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है और डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है कि CDRI की फुल फॉर्म क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर फिनिश होता है। अब हम अपना नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होगी इट्स कॉल्ड जेनेटिक्स, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।